नमस्कार दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका स्वागत है। अगर आप रेलवे में इंटरेस्टेड हैं और अन्य सरकारी नौकरियों में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सारी सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको इस चैनल में मिलती रहती है। तो आइए हम बात करते हैं रेलवे की भर्ती 2024 के बारे में। तो इसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहले है कि रेलवे का एक नया आदेश आया है, यानी नया एक ऑर्डर आया है, जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि जो है आरआरबी टेक्नीशियन और जेई या डीएमएस या सीएमएस की जो भी वैकेंसी है, यानी कि जो स्टैंड बाई है, जिनको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के बाद को वेटिंग में रख दिया गया है, उनको जो है स्टैंड बाई कैंडिडेट्स, वेटिंग अलग होता है। वेटिंग में क्या होता है कि हम बुलाएंगे, उनका डीवी कराएंगे, तब जाके वो स्टैंड बाई में आते हैं। और स्टैंड बाई वो होता है सिर्फ जिनका एक ही प्रोसेस बचा होता है, सिर्फ ज्वाइनिंग का। तो जो स्टैंड बाई के कैंडिडेट्स उनमें टेक्नीशियन हो गए और जेई डीएमएस हो गए, इनकी वैकेंसी को भरने के लिए आदेश पारित किया गया है, ऑर्डर रिलीज़ किया गया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो है एक जो है पैनल की डेट को बढ़ा दिया गया है। जो पैनल है वो आगे और टाइम के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे और उस पर देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा नई भर्ती पर, और क्या 2024 में नई भर्ती नहीं आएगी। इसके बारे में भी हम बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या इसके अंदर है। तो चलिए हम नोटिस पे चलते हैं। तो ये नोटिस पे हम आ गए हैं। अगर हम नोटिस पे देखें तो नोटिस पे जो है भारत सरकार का है। ये डेट अगर आप देख रहे हैं तो ये है 8 2024 की डेट है। सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है। 8 जनवरी 2024 की डेट है, जिसके अंदर फिलिंग अप ऑफ पोस्ट बाय जोनल रेलवे पीयूष फ्रॉम स्टैंड बाय कैंडिडेट्स ऑफ CEN 2018 01 2018 टेक्नीशियन 03 2018 JEDMS में, यानी कि इनकी जितनी भी पोस्टें हैं अभी तक स्टैंड बाई कैंडिडेट्स है, यानी अगर इसकी पोस्टें खाली पड़ी हैं तो जो भी स्टैंड बाई के कैंडिडेट्स है, यानी कि जिनका डीवी वगैरह हो चुका है, उनको इसके अंदर ला के रख सकते हैं। तो उसी के बारे में दिया गया है। तो इसके अंदर हम काम की बात करेंगे। तो इसके अंदर लिखा है कि जो है CN 2018 जो है 1 2018 और CN 03 2018 जो है JEDMS CMS के लिए है। तो इसके अंदर पूरा एज पर द देयर एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन मेंशन देयर इन it was also stipulated in the said letter the only vacancy arising up to 31/12/2023 would be filled as per द डिस्पेंशन गिवन देयरिंग, यानी कि जितनी भी वैकेंसी है जो 31/12/2023 तक भर दी जानी चाहिए, यानी कि जो भी स्टैंड बाई पैनल है वो 31/12/2023 तक का जो है वो उसमें भर दिया जाना चाहिए। यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको अगर वैकेंसी अवेलेबल है जिस जिस जोन में जहाँ जहाँ बच्चों ने अप्लाई किया है वहाँ वहाँ पे उनको सेलेक्ट कर दिया जाए। और दूसरी बात जो करी गई है वो करी गई है द मैटर ऑफ फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज of JE and technician by standby candidate has been considered further by order CEO और CRP जिसे बोलते हैं it has been decided to extend the dispensation given by letter। ये बोर्ड का रेफरेंस लेटर है और इसको जो है अब टू कर दिया गया है 30/6/2025 तक, यानी कि जो आपका पैनल को एक्सटेंड कर दिया गया है वो 31/12/2025 तक पैनल को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इसके अंदर यही बताया गया है। और दूसरी बात हम देखें तो 30 कैटेगरी ऑफ पोस्ट अराइजिंग अप टू 30/6/2025, यानी कि इस कैटेगरी में यानी टेक्नीशियन और ALP की वैकेंसी, सॉरी ALP नहीं, टेक्नीशियन और CMS DMS की वैकेंसी यानी 30/6/2025 तक जितनी भी खाली पड़ी हैं उनको इस पैनल के माध्यम से भरने का काम किया जाएगा। यानी कि जो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स हैं उनको जो है 2025 तक की वैकेंसी जितनी भी होगी खाली वो निकालेंगे डेटा, और जितने उन पर कैंडिडेट्स अवेलेबल है स्टैंड बाई में उन सबको ज्वाइनिंग देने का काम करेंगे। तो यही किया गया है मेन। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, इट हैज़ reiterated दैट empanelment इज़ टू बी टर्न टू द extent of standby candidates already available with RRB, नो न्यू राउंड ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि RRB के पास कैंडिडेट अवेलेबल है। जैसे कि हम बता रहे हैं कि सारा का सारा प्रोसेस होके, यानी कि जिसका DV होके वेटिंग के लिए रख दिया जाता है कि अपॉइंटमेंट के लिए, उसको स्टैंड बाई कैंडिडेट्स कहते हैं। और एक वेटिंग होता है जिसमें कुछ नहीं हुआ होता, सिर्फ एक उम्मीद होती है। तो जितने भी स्टैंड बाई कैंडिडेट्स को हैं उनको जो है ज्वाइनिंग देने का काम किया जाएगा। वैलिडिटी ऑफ ऑल पैनल अंडर CEN मेंशन इन द सब्जेक्ट अबव इज द एक्सटेंड अप टू 31/12/2025, यानी 31/12/2025 तक सारे पैनल को बढ़ा दिया गया है। जो भी CEN 2018 के थे, ये 2018 की वैकेंसी है JEE की। तो आप देख रहे हैं कि 2018 की जितनी भी वैकेंसी थी यानी टेक्नीशियन यानी कि ALP के सारे पोस्ट भर गए थे, ग्रुप टी के सारे पोस्ट भर गए थे।
अब जो है मेन टेक्नीशियन की पोस्टें खाली रह गई थी, और टेक्नीशियन की पोस्टें खाली रहने की वजह से जो है ये दोबारा ऑर्डर आदेश पारित करना पड़ा। जेई और सीएमएस की भी पोस्टें देखने का है। तो ये सबसे ज़्यादा खुशखबरी की बात है कि जो जो बच्चे पैनल में थे और इंतज़ार कर रहे थे ज्वाइनिंग का, उनको बहुत बहुत बधाई है कि उनका जो है क्लियर होने का रास्ता मिल गया है। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा नई भर्ती पर, सब यूँ कह रहे हैं कि जैसे कि अब ये वेटिंग लिस्ट क्लियर हो रहा है तो फिर नई भर्ती अभी नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का मतलब है कि उन्होंने कहा स्टैंड बाई लिस्ट। स्टैंड बाई लिस्ट में अधिकतर थोड़े ही कैंडिडेट्स को रखा जाता है, ज़्यादा नहीं। तो जितने भी स्टैंड बाई कैंडिडेट्स हैं वो थोड़े से ही हैं, वो सारे के सारे एडजस्टमेंट हो जाएंगे। उसके बाद जो है नई भर्ती तो ज़रूर आएगी। आई होप सो फरवरी या फिर जनवरी के लास्ट तक जो है, या फरवरी के फर्स्ट वीक तक वैकेंसी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो इस पर घबराना नहीं है कि जो है 2024 में कोई वैकेंसी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि भर्ती पर थोड़ा सा प्रभाव पड़े, थोड़ी पोस्ट कमियाँ ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जब आप पैनल की वैलिडिटी को बढ़ाएंगे तो आपके पास कैंडिडेट अवेलेबल हैं, या अगर आपके पास पोस्ट है, आप पोस्ट कह रहे हैं कि 2025 तक जितनी भी हमारे पास पोस्ट है वो अवेलेबल है। तो जब आप लॉन्ग टाइम तक पैनल को भरेंगे तो आपके पास कैंडिडेट्स तो होंगे ही थोड़े बहुत, तो ज़्यादा वैकेंसी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छी बात है कि जो है कुछ बच्चों को रोज़गार तो मिला कम से कम। तो मिनिस्ट्री का यही एक आदेश है जिसके बारे में आपको बताना था ज़रूरी, कि आरआरबी टेक्नीशियन, जेई, डीएमएस, सीएमएस इनकी वैकेंसी को जो है, जो स्टैंड बाई कैंडिडेट्स थे उनको जो है भरने का काम सरकार कर रही है। और नई भर्ती जनवरी के लास्ट या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक आने में पूरा पूरा चांसेस है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। 2019 के बाद कोई भर्ती नहीं है और अभी इलेक्शन का टाइम है। अगर सरकार भर्ती नहीं देगी तो युवा उसको बहुत ही ज़्यादा प्रतिकूल जवाब देंगे, और ये देना भी चाहिए, क्योंकि जो है बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। वैकेंसी नहीं आ रही, रेलवे सबसे बड़ा नियोक्ता है और वो नियुक्ति ही नहीं दे रहा है, तो फिर इसका मतलब पब्लिक को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आप देखते रहिए और जो है तैयारी करते रहिए। आगे जो है आपकी तैयारी ही एग्ज़ाम में आपको पास कराएगी। और जैसे कि आप जानते ही हर 5 साल में वैकेंसी आती है, तो 5 साल अगर आप एक साल गया तो आप 5 साल इंतज़ार करेंगे, फिर उसका एग्ज़ाम होने में, रिज़ल्ट आने में और भी 2-3 साल ख़राब करेंगे, तो जो है ये आपके भविष्य के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए आप तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम वैकेंसी जब मर्जी आए, जब भी हो, उससे आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा ही होगा। और बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेलवे से संबंधित जानकारी और अप्रेंटिस से संबंधित जानकारी और अन्य सरकारी नौकरी की जानकारी इस चैनल पे आपको मिलती रहती है। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।